Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Study with Pooja Mittal. I am Nidhi Gupta, the botany educator on the platform, and I am here with you all again with a new lecture of our series Analyze Yourselves. And without any delay, let's get started with our new lecture, with our new questions, and hopefully आप लोगों को समझ आ रही होगी चीजें और आप लोग एनालाइज कर पा रहे होंगे अपने आप को, ओके? एंड चलिए देखते हैं आज के हमारे पैकेट में हमारे पास क्या-क्या अवेलेबिलिटी है और क्या इस छोटे से पैकेट में बड़ा धमाका है। देखिए, एनालाइज कीजिए अपने आप को कि आप क्या ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, क्या आपके पास इनकी पूरी थ्योरी है। तो देखिए, और यस, मैं देख रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी कमेंट सेक्शंस में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो आपके लिए हो सकता है जो होमवर्क क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हो। आपको लगता है यार मैं क्यों करूँगी, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स उनको फ़ील हो। तो कुछ भी हो, आपको वहाँ पे क्या करना होता है, कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप वहाँ पे आंसर्स अगर आपसे पूछे गए हों या आपकी क्वेरीज़ हो, आप वहाँ पे मेंशन कर सको। तो काइंडली यूज़ इट, ओके स्टूडेंट्स? उसको यूज़ करना सीखिए। उसको वहाँ पे मेंशन कीजिए। अगर मैं आंसर्स पूछ रही हूँ तो आपको आंसर वहाँ पे डालना है, ओके? अच्छा लगता है मुझे भी और आपको भी याद रहता है। कई बार क्या होता है, छोटी-छोटी चीज़ें ही भूल जाते हैं। तो आपको याद रहेगा कहीं न कहीं कि हाँ, मैंने कहीं तो कुछ किया था इस तरह का। ठीक है? तो ये छोटी-सी एक एडवाइस है और छोटी-सी एक रिक्वेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज़ क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज़ यूज्ड बाय एंजेलमैन इन हिज एक्सपेरिमेंट। आप जानते हैं ये नाम एंजेलमैन, उसके एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। एंजेलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया। आपको एंजेलमैन का नाम कहाँ पे सुनने को मिलता है? एंजेलमैन का नाम आपको सुनने को मिलता है फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम मल्टीपल साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। लाइक आप वन सैचेस का नाम पढ़ते हैं, वन नील का नाम पढ़ते हैं, मोलहोफ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उनमें से एक है एंजेलमैन। ओके, आप इसके अलावा प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, राइट? तो एंजेलमैन उनमें से एक है। तो एंजेलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ, तो उन्होंने कुछ एल्गी का यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को बताया और जिसका रिजल्ट ये था कि उन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उसकी डिस्कवरी की। इनके इस एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो डिस्कवर हो चुका था। ठीक है? तो आपको बताना है कि कौन सी एल्गी थी जिसको यूज करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। ठीक है? वारदात नहीं, एक्सपेरिमेंट। ओके, सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए क्लेडोफोरा, स्पायरोगायरा, क्लोरेला एंड बोथ ए एंड बी, दैट इज क्लेडोफोरा एंड स्पायरोगायरा। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, ओके? तो आप कई लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्लेडोफोर आएगा, कई लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे स्पायरोगायरा आएगा। तो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग प्रॉपरली दैट यहाँ पे कहीं पे आपको क्लेडोफोरा देखने को मिलता है, कहीं पे स्पायरोगायरा देखने को मिलता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बोथ ए एंड बी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था एग्जैक्टली? उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे। क्या लिए थे? एरोबिक बैक्टीरिया को लिया और एरोबिक बैक्टीरिया के साथ-साथ उन्होंने फिलामेंटस एल्गी ली। क्या ली? फिलामेंटस एल्गी। और इन दोनों को उन्होंने साथ में रखे, उन पे लाइट पास करा दी। समथिंग लाइक दिस, सपोज दिस इज अ ट्यूब, यहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिलामेंटस एल्गी को रख दिया। लो, हमने भी रख दिया भाई फिलामेंटस एल्गी को। और सपोज यहाँ पे सब बैक्टीरियाज हैं, ये येलो से मैंने यहाँ पे बैक्टीरियाज बनाए। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म के थ्रू क्या किया, यहाँ पे एक प्रिज्म, सपोज ये प्रिज्म यहाँ पे है और इस प्रिज्म के थ्रू यहाँ से व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट को यहाँ पे पास करा दिया, प्रिज्म से पास करा दिया। सपोज यहाँ पे व्हाइट लाइट है, आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सपोज यहाँ पे व्हाइट लाइट है, इन्होंने प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को पास करा दिया। और आप सब जानते हैं जब प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो वो क्या करती है, 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके? तो वो 7 अलग रंगों में टूट जाती है जिसको हम विबग्योर कहते हैं, इस तरह से। तो ये तो मेरा कुछ ज्यादा नीचे चला गया यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो यहाँ पे, एक मिनट, यस, उन्होंने यहाँ पे देखा कि
जो ब्लू रीजन था और जो रेड रीजन था, विबग्योर वाला जो रेड रीजन था और ब्लू रीजन था, वहां पे उन्होंने देखा कि मैक्सिमम बैक्टीरिया का अक्यूमुलेशन जो है वो इस रीजन में हो रहा है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। ठीक है, तो इससे आप क्या जानोगे? इससे आप ये जानोगे बिकॉज बैक्टीरिया कैसे थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे। इट मीन्स कि ब्लू और रेड रीजन में क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है एट द एंड एज वेस्ट, है ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा था, ब्लू और रेड रीजन में। इसका मतलब सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो थे वो ब्लू और रेड रीजन में अक्यूमुलेट हो रहे थे। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया कैसे थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती थी, है ना। तो इसी के चलते इस एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा का डिस्कवरी हुई और क्या पता लगा कि यहाँ पे ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है देखने को मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ओके, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो आई होप मेरे इस छोटे से वर्ड्स डायग्राम से आपको चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके मन में, आपके माइंड में पूरी अच्छी तरह से बैठ चुकी होगी। ठीक है, चलिए let's move ahead to our next question and let's check out what does it have in its pocket. Okay, so our second question says here is name the most common algae present in एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन में मोस्ट कॉमन कौन सी एल्गी होती है? मोस्ट कॉमन एल्गी कौन सी है जो एस्कोलाइकेन में होती है? इज इट नोस्टॉक, इज इट साइटोनेमा, इज इट ट्रेबॉक्सिया और इज इट स्पायरोगायरा? ठीक है, तो बताना है कि एस्कोलाइकेन में कौन सी एल्गी प्रेजेंट होती है जो मोस्ट कॉमनली फाउंड होती है उसके अंदर। सी लाइकेन्स आप सब जानते हैं, एस्कोलाइकेन में क्या होगा, लाइकेन्स आप सब जानते हैं क्या होता है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है लाइकेन्स, है ना। एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, और एल्गी हमसे पूछिए कि मोस्ट कॉमनली एस्कोलाइकेन में कौन सी होगी, और फंजाई हमें पता है फंजाई में मेनली कौन सी होती है, एस्कोमाइसिटीज, है ना। एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई की क्लास है उसके मेंबर्स जो है फंजाई में मेनली होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताओ फाइकोबायोन्ट जो होता है वो कौन सा रहता है, एल्गी। अगर हम एस्कोलाइकेन की बात करें, एल्गी में फाइकोबायोन्ट एंड फंजाई में माइकोबायोन्ट, इस तरह से बोला जाता है लाइकेन्स की केस में। तो आपको बताना है कौन सी एल्गी होती है जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है एस्कोलाइकेन्स के अंदर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रेबॉक्सिया। ट्रेबॉक्सिया जो है एस्कोलाइकेन्स के अंदर जो एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, उसमें जो ट्रेबॉक्सिया एल्गी है वो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। ठीक है, नोस्टॉक के बारे में आप जानते हैं, नोस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, इसके अलावा स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करती है ना। साइटोनिमा, अच्छा साइटोनिमा के बारे में आपको पता है साइटोनिमा क्या होती है? जब बारिश के मौसम में दीवारों पे हमें जो एल्गी देखने को मिलती है ना, वो साइटोनिमा होती है। दीवारों पे, लकड़ियों पे जो हो जाती है, ठीक है, वो साइटोनिमा होती है। ठीक है, चलिए now with this question let's move ahead to our next question of today's series. It's question number 3. What is गोंग्रोसिरा स्टेज? यहाँ पे है कि किस क्लास, एल्गी की किस क्लास में आपको गोंग्रोसिरा स्टेज देखने को मिलेगी, और गोंग्रोसिरा स्टेज बेसिकली होती क्या है, आपको ये भी अगर मालूम हो तो आप देखिएगा कि आप इसका आंसर कर पा रहे हैं। So the classes are option number A Phaeophyceae, then B Rhodophyceae, then C Cyanophyceae, and then D Xanthophyceae. Phaeophyceae, Rhodophyceae, Cyanophyceae, and Xanthophyceae. Phaeophyceae is brown algae, Rhodophyceae is red algae, Cyanophyceae blue green algae के members आते हैं यहाँ पे, और Xanthophyceae में yellow orange algae है ना, इस तरह की चीजें होती है। तो आपसे कहा है गोंग्रोसिरा स्टेज किस क्लास से बिलोंग करती है। So let me tell you students, गोंग्रोसिरा stage belongs to the class of algae that is named as Xanthophyceae. Okay, Xanthophyceae, that is yellow algae. ओके, येलो गोल्डन एल्गी, सॉरी येलो एल्गी, येलो ऑरेंज एल्गी, है ना। तो यहाँ से बिलोंग करती है। बेसिकली गोंग्रोसिरा स्टेज क्या होती है, गोंग्रोसिरा स्टेज में क्या होता है, मेनली आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई स्टेज किसी एल्गी में बन रही है ना, मेनली वो सिस्ट फॉर्मेशन से बनेगी। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन,
यानी कि क्या होगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स में अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वहां पे जब स्पोर्स बन रहे होंगे तो क्या होगा सेक्सुअल टाइम पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, कि वहां पे क्या होने लगेगा, सिस्ट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वहां पे क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन तो है ही नहीं, वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, जब तक अनफेवरेबल टाइम रहेगा तो वो स्पोर्स जो है वो सिस्ट के अंदर बनते रहेंगे। और जब वो सिस्ट के अंदर स्पोर्स बनते जा रहे हैं, तो वो कब तक रहेंगे, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी। और फेवरेबल कंडीशन नहीं आएंगी तो वो स्पोर्स बनते रहेंगे, तो वो ना एक सिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। वो सिस्ट जो होती है उन स्पोर्स को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, ये अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे होते हैं यहाँ पे इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे आते ही ये स्विच जो है अपने आप से रप्चर हो जाती है और स्पोर्स जो होते हैं उनका डिहाइसेंस हो जाता है। ठीक है, तो यही स्टेज जो है वो गोंग्रोसिरा स्टेज होती है और ये ज़ेंथोफाइसी क्लास में हमें देखने को मिलती है। बेसिकली गोंग्रोसिरा स्टेज जो है वो क्या होती है, चेन ऑफ इकाइनीड्स। अगर आपसे पूछा जाए चेन ऑफ इकाइनीड्स। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ज़ेंथोफाइसी में भी किसके अंदर, वाउकेरिया, ज़ेंथोफाइसी में जो वाउकेरिया होता है मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है ये। ठीक है, मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। वाउकेरिया में मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स पाए जाते हैं और वाउकेरिया जो है उसके अंदर आपको गोंग्रोसिरा स्टेज देखने को मिलती है। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है और आपको समझ में आई है चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोमोटर apparatus इज अ फीचर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा है कि अब आपको कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि न्यूरोमोटर apparatus जो है, न्यूरोमोटर apparatus वो किस मेंबर की स्पेशलिटी फीचर है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी कैन से। ठीक है, तो कारा एंड वॉल्वोक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनाज और स्पाइरोगायरा। तो न्यूरोमोटर अपरेटस जो है ना स्टूडेंट्स, आपको क्लेमाइडोमोनाज में देखने को मिलता है। और अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन वोल्वोक्स भी आ जाता है तब भी ये कुछ गलत नहीं होगा। क्लेमाइडोमोनाज एंड वोल्वोक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज में भी क्लेमाइडोमोनाज नेस्यूटा ये स्पीशीज जो होती है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या, क्लेमाइडोमोनाज नेस्यूटा में न्यूरोमोटर अपरेटस। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पे क्या होता है ना बेसिकली कि ये जो फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये फ्लैजिला होते हैं। ये क्या होते हैं यहाँ पे, फ्लैजिला। क्योंकि हमें पता है क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, तो यहाँ पे इनके दो फ्लैजिला होंगे। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं, ये देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हो पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ दीज फ्लैजिला। ठीक है, और ये जो दो फ्लैजिला होते हैं ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में एक स्ट्रक्चर से, एक रिज से जुड़े हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, ब्लिफेरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, ये फ्लैजिला देखो, आप देख सकते हो ये फ्लैजिला यहाँ से अराइज हुए हैं और ये ब्लिफेरोप्लास्ट से क्या है, ब्लिफेरोप्लास्ट से, वेट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया, मैं आपको सही से ही बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए। यस, हाँ, तो ये फ्लैजिला है और आप देखोगे ये फ्लैजिला आपस में जो कनेक्टेड है, ये दो फ्लैजिला देख रहे हैं, ये आपस में कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर से, और ये स्ट्रक्चर जिससे कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं पैराडेस्मस। पैराडेस्मस ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है। और जिस स्ट्रक्चर से फ्लैजिला अराइज होते हैं, यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। सो ब्लिफेरोप्लास्ट इज द स्ट्रक्चर, ब्लिफेरोप्लास्ट इज द पॉइंट ऑफ थ्रू विच, ब्लिफेरोप्लास्ट इज द पॉइंट थ्रू विच फ्लैजिला अराइजेस, है ना। एंड यहाँ पे भी एक ब्लिफेरोप्लास्ट, यहाँ पे भी एक ब्लिफेरोप्लास्ट, एंड टू ब्लिफेरोप्लास्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया अ रिज नोन एज पैराडेस्मस। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट है, ये यहाँ पे आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट होता है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, ये मैंने थोड़ा सा दूर यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, दूर नहीं होता है, ये जो होता है ना न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। ये व्हाइट पॉइंट आप देख रहे हो, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम।
तो आप क्या देखोगे कि ये ब्लिफेरोप्लास्ट जो होता है सेंट्रोसोम से कनेक्टेड होता है। ये ब्लिफेरोप्लास्ट सेंट्रोसोम से कनेक्टेड होता है और जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है ब्लिफेरोप्लास्ट और सेंट्रोसोम के बीच में उसको हम बोलते हैं राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सब मिला के बनता है एक क्या, न्यूरोमोटर अपरेटस। क्या बनता है, न्यूरोमोटर अपरेटस। यानी एज ब्रेन काम करता है, ये ब्रेन फंक्शन करता है, ठीक है। ये सिग्नल्स देता है, जब फ्लैजिला को सिग्नल देता है किधर मूव करना है, कैसे मूव करना है। बिकॉज आप देख रहे हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अटैच होता है ये सिंपली फ्लैजिला जो होता है अपरेटस का, वो फिजिकली सेल के न्यूक्लियस से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको सिग्नल कौन देगा, न्यूक्लियस, यानी माइंड। न्यूक्लियस को माइंड बोला जाता है ना, न्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है पूरी की पूरी, है ना। तो ये क्या करता है, क्योंकि यूनिसेल्युलर होता है ये, तो ये इसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा किस डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे मूव करना है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट होती है। तो ये है न्यूरोमोटर अपरेटस, ओके। तो यहाँ पे फ्लैजिला है, फ्लैजिला अराइज होते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट से, दो ब्लिफेरोप्लास्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं पैराडेस्मस की हेल्प से। ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट है न्यूक्लियस से वाया सेंट्रोसोम कनेक्टेड होता है, और ब्लिफेरोप्लास्ट एंड सेंट्रोसोम जो है वो राइजोप्लास्ट की हेल्प से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टुडे सीरीज। एंड द क्वेश्चन इज, ये आपको थोड़ा सा माइन्यूट थिंकिंग देगा, आपको सोचना है, और आप डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एंड द क्वेश्चन इज, अ राइस फील्ड, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, यस। A rice field deficit in calcium would most probably be helped by addition of। एक राइस फील्ड है, अगर उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सी ऐसी एल्गी है इन सब में से जिसको आप अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो वो कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एल्गी है इन द गिवन ऑप्शंस कि आप उसको यहाँ पे ऐड करोगे ऐसे फील्ड में जहाँ पे कैल्शियम की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाएगी। सो व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन हियर, द ऑप्शंस आर वोल्वॉक्स, कारा, डायटम्स, नोस्टोक। तो बताएं क्या है, तो द आंसर वुड बी कारा। क्या, कारा। कारा को, जो आपको मालूम है कारा की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इसीलिए अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी जो होगी वो पूरी हो जाएगी। और इसी की वजह से, बिकॉज इसकी हार्ड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम रोकवीट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोकवीट, स्टोन वार्ट, रोकवीट, स्टोन वार्ट, ये सब बोलते हैं। वोल्वॉक्स मल्टी सेल्यूलर होती है, कॉलोनियल होती है। डायटम्स में आप क्या देखते हो, डायटम्स में एपिथीका और हाइपोथीका देखते हैं, सोप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। नोस्टोक ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपने ये देखा। और फिर आता है आज का हमारा एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं CUET PG 2024 के लिए बैच लॉन्च हो चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सुप्रीम बैच SWPM के लिए 2024 टारगेट के लिए, एंड आप देख सकते हैं 1 मंथ ट्रायल, 4 मंथ ट्रायल एंड 6 मंथ, 8 मंथ्स अलग अलग वैलिडिटी के साथ है यहाँ पे अवेलेबल। बॉटनी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस के लिए, जोलॉजी के लिए। और अगर आपको केवल जनरल एप्टीट्यूड का चाहिए तो आप यहाँ पे भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट क्लासेस और टेस्ट मिलेंगे। और इसके अलावा आपके हमारे यहाँ पे लाइफ साइंस की टेस्ट सीरीज, बोटनी की टेस्ट सीरीज और जोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है वो सब भी अवेलेबल है। तो आपको अगर एनरोल करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और अपने एंड्रॉयड फोन से क्या करें, प्ले स्टोर पे जाके न्यू ऐप को डाउनलोड करें और देखिए सॉरी देखिए आप कितना कर पा रहे हैं, और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट सीरीज।
यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि फ्रूटिंग बॉडी जो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, उसका मतलब आपको जो ड्रोसोफिला है प्लांट किंगडम, जिसका नाम मैंने आपको बताया भी था उस दिन, न्यूरोस्पोरा क्रेसा. लेट मी राइट इट so properly. Okay, wait. क्या है? न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. आपको बताना है इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कौन सी है. तो द आंसर इज स्कोमाइसिटीज, सेक फंजाई जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प. एस्कोकार्प्स में क्या होते हैं? एंडोथर्मल. यहाँ पे क्या होते हैं? एंडोथर्मल नहीं, मतलब यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं एंडोस्पोर्स होते हैं. मतलब सेक फंजाई के अंदर क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. 8 स्पोर्स बनते हैं, 8 स्पोर्स. ठीक है, ये एक चीज. और आज का लास्ट चीज रहती है कि आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है. तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा. तो द करेक्ट आंसर बताना है आपको कि कॉन्ट्रस क्रिस्पस को हम और क्या कहते हैं. एंड इसी के साथ ये थी मेरी आज की छोटी सी लेक्चर आप सबके लिए फ्रॉम द सीरीज एनालाइज योरसेल्फ. एंड होपफुली आपको अच्छी लगी है. तो wait for the next series. Till then, take care, keep learning, and stay safe. Bye bye.